आज जो पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली कितना 1.1। ठीक है, इसको देखेंगे बहुत ही आसान है। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, उसके बाद फिर बात करेंगे आगे के क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य, ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यही कह रहा है। क्या इसे आप पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन होगा। अच्छा, एक चीज है, जब भी आप प्रश्न बनाने के लिए आए तो किताब जो होना चाहिए सामने रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का परिभाषा होता क्या है, इसको पहले समझते हैं। परिमेय संख्या कहता है कि जो पी बाय क्यू के रूप में रहे। ठीक है, जो क्या रहे, पी वाई क्यू के रूप में रहे, और क्यू जो है क्यू नॉट इक्वल जीरो जो होना चाहिए। ठीक है, क्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल जीरो, यानी नीचे जो होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे जो होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है ऊपर हम जीरो दे सकते हैं, नीचे कुछ भी रहेगा चलेगा, लेकिन नीचे जीरो नहीं रहना चाहिए। तो यही बात हुआ। अगर हम इसका आंसर का बात करें, ठीक है, आंसर का बात करें तो इसका आंसर जो है एक लाइन में हो जाएगा। अरे हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, अरे हम आंसर लिखना चाह रहे थे लेकिन उत्तर हिंदी में दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ। ठीक है, शून्य क्या है, शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे पी बाय क्यू के रूप, पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे, देखो, 0/4, 0/5, कुछ भी, 0/7, 0/3, 0/8, ऐसा करके डॉट 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 बढ़ते जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, जीरो जो होना चाहिए नीचे में कभी नहीं रहना चाहिए। अगर नीचे दिया तो ये क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट यानी अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, यही कह रहा था, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालें। 3 और 4 के बीच, 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। ठीक है, 6 परिमेय संख्या निकालें, परिमेय संख्या निकालें। ठीक है, ये बड़ा आसान है। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए अब क्या है, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या अगर आप निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 3 लिखिए और यहाँ पे 4 लिखिए। कितना परिमेय संख्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या। तो इसमें एक बढ़ा दीजिए 7 और नीचे भी गुना कर दीजिए 7, इसमें भी ऊपर में भी 7 और नीचे में भी 7। कितना हो गया, 21/7। ये कितना हो गया, 7 चौक 28/7। बीच में कितना आएगा, 21 के बाद 22/7 दो, 22 के बाद 23/7 दो, 23 के बाद 24, इस तरह से बढ़ते जाएगा 25, 26, 27। ठीक है, और सब के नीचे में क्या लग जाएगा, 7। ठीक है, 7 7, और ये डॉट 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 डॉट। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, किसके किसके बीच बोल रहा, 3 और 4 के बीच बोल रहा था। 3, ये भी 3 है, कटाएंगे तो 3 आएगा, इसको भी कटाएंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो इसका मतलब है आंसर जो इसका निकलेगा तो क्या निकलेगा, 22/7, 21/7, 22 ओ हो, ऐसे कैसे, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये मेरा क्या हो गया, आंसर होगा इस तरह से। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न क्या है, 3 नंबर में, 3 नंबर में ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा 4 क्या है, एक सेकंड, 3/5 है। ठीक है, 3/5 और क्या है, और 4/5 के बीच कितना परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है, 5 परिमेय संख्या। कितना, 5 परिमेय संख्या निकालें। ठीक है,
3/5 और 4/5 के बीच कितना 5 परिमेय संख्या निकाले, तो इसका अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अगर हल करेंगे तो 3/5 पहले लिख लीजिए और इधर भी 4/5 लिख दीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात। कितना पूछ रहा है 5 परिमेय संख्या, तो इसमें एक बढ़ा करके 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, तो कितना हो गया 18/30, इसमें छोटा 24 बटे कितना 30। अब इसके बीच में जितना आता है भर दीजिए, 18 के बाद 19/30 कॉमा, ठीक है, फिर 20/30 कॉमा, 21/30 कॉमा, 22/30 कॉमा, 23/30। अब ये और ये दोनों का बीच वाला ही पूछ रहा है तो वही देंगे, तो 19/30 कॉमा, 20/30 कॉमा, 21/30 कॉमा, 22/30 कॉमा, 23/30। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, बड़ा आसान है। अब आते हैं 4 नंबर पे। ठीक है, 1 नंबर देखे, 2 नंबर देखे, 3 नंबर देखे और 4 नंबर पे। 4 नंबर में करा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये ऑप्शन वाला है, सत्य व असत्य वाला। ठीक है, क्या करा प्रत्येक प्राकृत संख्या, ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वो क्या करा एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या। ठीक है, एक होती है अब यहां पर समझते हैं, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तब प्राकृत संख्या होता क्या है इसको पहले समझते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्या, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये क्या चीज है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, ये होता है। ये क्या होता है पूर्ण संख्या। अब सोच के देखना, क्या देखना है, तो कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जितना प्राकृतिक संख्या है एक पूर्ण संख्या होती है। तो बात सही है, इसमें देखो प्राकृतिक, ये इसके जैसा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, सब बन जाएगा। लेकिन इसके जैसा ये सब नहीं बन पाएगा, काहे कि ये 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 तो डिस्टर्ब कर दे, ये सब तो बन जाएगा लेकिन 0 बन पाएगा नहीं। हाँ, ये बोल सकते कुछ पूर्ण संख्या जो है, कुछ पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या हो सकता है, लेकिन सब नहीं हो। यहाँ कह रहा है सब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या होगा, सत्य। ठीक है, दूसरा है, इसी में दूसरा है, दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। अब ध्यान समझना, कह रहा प्रत्येक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो माइनस में भी रहेगा और प्लस में रहेगा। ठीक है, डॉट डॉट मतलब प्लस में भी रहता है। ठीक है, उसी को पूर्णांक संख्या पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या माइनस प्लस दोनों में रहता है। और पूर्ण संख्या आपको क्या पता चला, तो 0 1 2 3 4 5, यानी कि ये सिर्फ पलसे में रहता है। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, जितना पूर्णांक संख्या कह रहा है कि इसके जैसा हो जाएगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस में है, लेकिन ये तो माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या समझ के रखा है, हो जाएंगे हैं, समझा क्या, नहीं होगा। उसी तरह तीसरा है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसी तरह तीसरा है, इसको डिलीट कर देते हैं। 3 नंबर वाला लास्ट हैवे किया है। ठीक है, 3 नंबर का, और 3 नंबर में क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या है, संख्या होती है। अब इसको भी समझ जाते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, 1 3 4 5 6 या 7/3 4/5, जो लिखना है लिखो। ठीक है, माइनस प्लस ये सब चलता है, ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या।
अब इधर क्या चीज है, पूर्ण संख्या, 0 से 1 2 3 4 ऐसे करके होगा, है कि नहीं, ये पूर्ण संख्या। तो क्या, तुम ही बताओ, ये इसके जैसा बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि ये बटे के रूप में है, ये तो बटे के रूप में नहीं है। तो वही कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, ये तो गलत बात है, सब थोड़ा है, बटे के रूप में कहाँ से लाएंगे? तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, यही था मेरा क्या चीज, आंसर था, और बहुत ही आसान था। और यहां से आपका चैप्टर जो है प्रश्नावली 1.1 बिल्कुल ही खत्म है, इसमें जान परान थोड़ो है, तो नाम का है। ठीक है।